अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम सब उपस्थित हैं और अध्यात्म विज्ञान को जानकर, अध्यात्म विज्ञान के अनुसार अपने जीवन को ढालकर इस नर जन्म का कृतकृत्य, इस नर जन्म का सार्थक करने की दिशा में हम एक एक कदम चलने वाले प्रयासरत प्रवासी है। हमारा अंतिम लक्ष्य है आत्मोद्धार। आत्मोद्धार ये हमारा पहला लक्ष्य है और दूसरा लक्ष्य है जो आनंद, जो प्रसन्नता हम प्राप्त कर रहे हैं वही यच्चावत मानवता प्राप्त करें और असल धर्म, असल अध्यात्म, असल कृतकृत्यता, असल आनंद, प्रेम, प्रसन्नता क्या है इसका स्वाद दुनिया को दे। स्वाद पहले हम लें फिर दुनिया को दे, क्योंकि आज कलुषितता, कपट, छल, बेईमानी और रोचकता और पुष्पिता वाणी आदि का अनुभव तो सभी ले रहे हैं। कोई भागवत कर रहा है, कोई प्रवचन दे रहा है, तो कोई यानी इज्तिमा कर रहा है। अनेक प्रकार के अपने अपने मत पंथ संप्रदायों से संलग्न लोग अपने अपने मत पंथ संप्रदायों का प्रचार करने के लिए अपनी संपूर्ण ऊर्जा खर्च कर रहे हैं और उनका अंतिम ध्येय है अपने मत पंथ संप्रदाय की संख्या बढ़ाना। जितना हमारे संप्रदाय का यानी विस्तार होगा उतना हम राजनीति और आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अपने मत चला सकेंगे, इस दुनिया पर हुकूमत कर सकेंगे और ये शक्ति हमें लोक संग्रह से प्राप्त होगी। ये जानकर वो अपने अपने मत पंथ संप्रदायों का प्रचार कर रहे हैं। कोई लोभ लालच की दृष्टि रखकर कर रहे हैं, तो कोई दहशत डर का माहौल फैला कर रहे हैं, लेकिन सब एक ही कार्य कर रहे हैं, अपने अपने मत पंथ संप्रदायों का प्रचार प्रसार। और इसके लिए कुछ लोगों ने सेवा का स्वांग लिया है, तो कुछ लोगों ने जिसे कहते हैं कि कट्टरता, धार्मिक कर्मकांड, इनका आश्रय लिया है। सब एक ही कार्य कर रहे हैं, अपने अपने मतपंथ संप्रदायों का प्रचार प्रसार करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है, लेकिन आवरण ऐसे रखे गए हैं कि जिसे कहते हैं ना कि सोने की थाली में कचरा बेचना, उस प्रकार का कुछ लोग कार्य कर रहे हैं। और वो ओझा, झाड़ फूक करने वाले, ठग या झोला छाप डॉक्टर, वो भी क्या कर रहे हैं? वो भी तो यही कर रहे हैं। अंतर केवल इतना है कि वो स्वार्थिक लेवल को दिखाकर कर रहे हैं और ये सांप्रदायिक और पंथिक दृष्टि से कर रहे हैं। कहने का आशय यह है कि सब कुछ वही कर रहे हैं, केवल उनके आयाम बदल गए हैं, उनके लेवल बदल गए हैं। ये चर्चा करने का क्या कारण है, इस विषय में भी जान लेना आवश्यक है। अध्यात्म विज्ञान ये एक सिद्धांत है। ये सिद्धांत कहता है कि ईश्वर कहीं ईश्वर से बाहर नहीं है। इस ईश्वर को जानने के लिए हमें विश्लेषण की प्रायोगिक, प्रामाणिक, वैज्ञानिक पद्धति का अवलंबन करना होगा। तब हमें इस विश्वरूप विराट का यथार्थ परिचय होगा। और जैसे ही हम विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ परिचय प्राप्त कर लेते हैं, उसी समय हमें अपने पिंड का यानी हमारे देह का भी पूर्ण परिचय हो जाता है। इस देह का परिचय कराने के लिए होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, ऐसी अनेक वैद्यकीय पद्धतियाँ उपस्थित है, लेकिन वे केवल शरीर का ही उपचार करती है। शरीर, देह के, बॉडी के ऊपर ही उनका सारा विज्ञान आधारित है।
लेकिन ये शरीर का उपयोग जो कर रहा है, इस शरीर में जो उपस्थित देही है, जिसने इस देह को धारण किया है, उसका विचार करने के लिए ही अध्यात्म शास्त्र की निर्मिति हुई है। और उसको जाने बगैर हम शरीर के विषय में कितना भी जान ले, जैसे हमने यदि इस वस्त्र के विषय में ये जान लिया कि वो कौन से कॉटन से बना है, किस प्रकार की मशीनरी में बना है, धागा कैसे बना, वस्त्र कैसे बना, फिर उसकी रंगाई कैसे हुई, फिर उसको मार्केटिंग कैसे की गई, उसकी सेलिंग कैसे की गई, इस विषय में जानकारी लेने पर क्या हम अपने आप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि वस्त्र की जानकारी तो वस्त्र तक ही रहेगी, उसके आगे इस जानकारी का न कोई प्रयोजन है न कोई उपयोग है। उसी तरह इस अध्यात्म विज्ञान में अपना वैयक्तिक अभिमान मिलाकर जब हम ये अपने आप को मान लेते हैं कि मुझसे बड़ा विद्वान और मुझसे बड़ा व्याख्याता और मुझसे बड़ा उपदेशक तो इस विश्व में कोई है ही नहीं, ऐसा सोचकर जब हम इस अध्यात्म विज्ञान के प्रचार के लिए निकलते हैं तो हमें केवल आत्ममुग्धता ही प्राप्त होती है, कोई भी सफलता मिलना यानी संभव नहीं है। और सफलता किसे कहते हैं, और वो सफलता मिलकर हमें क्या मिल जाएगा? इस सिद्धांत को स्वीकार करना ये यानी इस सिद्धांत को जान लेने वाले का कर्तव्य है। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है कि हम इस ज्ञान को इस नम्रता के साथ, इस विनय के साथ और संपूर्ण अभ्यास और जानकारी के साथ उसके सामने रखें, न कि केवल अपने आप को महान मानकर ये घोषित करना कि मेरे जैसा तो कोई विद्वान है नहीं और मैं जो बताता हूँ उससे श्रेष्ठ तो कोई बता ही नहीं सकता। ऐसा करने से हमारे विषय में भी वही मत तैयार होंगे जो सांप्रदायिक पंथिक दृष्टि से चल रहे हैं। ये अनेक प्रकार के जो मूवमेंट्स है, ऐसे ही विचार हम लोगों के विषय में भी अन्य जन करेंगे और ये जानेंगे कि ये भी अपने एक संप्रदाय का निर्माण कर उस संप्रदाय को फलने फूलने और प्रसारित करने के मार्ग में यानी जिसे कहते हैं कि चल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कोई संप्रदाय नहीं है, ये कोई मत नहीं है, ये परंपरा प्राप्त ज्ञान जो लुप्त हो गया था, जिसका पुनरुज्जीवन करने के लिए अवतार आते हैं श्री कृष्ण, श्री राम, श्री मायानंद जी चैतन्य। ये इस सिद्धांत का प्रचार इसलिए नहीं करना चाहते थे कि लोग उन्हें महान कहे और उनके नाम का डंका बजता रहे। वो इस सिद्धांत का प्रचार इसलिए करना चाहते हैं कि मनुष्य जो अनेक प्रकार की विभक्तताओं में यानी बिखर गया है, उस मानवता को एक संघ बनाकर एक जगह लाकर विचार विमर्श, चर्चा और जिसे कहते हैं कि शंका समाधान के द्वारा ये जाना जाए कि अंत में सत्य है क्या। और सत्य की ही खोज में तो सारे मत पंथ संप्रदाय निर्माण हुए हैं। 6 दर्शन शास्त्र और अनेक प्रकार के संप्रदाय और फिर उनके उपपंथ इसीलिए निर्माण हुए हैं, सत्य को जानने के लिए। फिर वो अंतिम सत्य को क्यों नहीं जान पाए? वो इसीलिए नहीं जान पाए कि उन्होंने अंत में इस प्रयास का समापन अपने एक झंडा, एक डंडा, एक मत, एक उपासना पद्धति इसी में कर लिया। इसके आगे वो सोचे ही नहीं सके। सच्चावत मानवता को समाधान देने वाला सिद्धांत कौन सा है, ये भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद में बताते हैं। और श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के परिप्रेक्ष्य में जो भी चर्चाएं विभिन्न प्रकार के ग्रुप्स, विभिन्न प्रकार के मंचों से चल रही है, उसमें यदि हम यानी व्यक्ति अभिमान को शामिल कर लेंगे तो अंततः ये सिद्धांत विवाद का ही विषय बनेगा। इसमें से किसी को भी कोई समाधान प्राप्त होने की कोई भी आशा नहीं की जा सकती, और यही हमारी त्रुटियां हैं। तो मित्रों, आइए इस प्रकार का एक वाद जो अनेक ग्रुपों में फल फूल रहा है, उसको तार्किक दृष्टि से समापन करके सत्य का यथामति यानी उच्चार करने का ही हमारा प्रयास है। और इसी दृष्टि से जो प्रश्न आया है उसका उत्तर हम इस अंक में खोज रहे हैं।
प्रश्न है, विश्वरूप परमात्मा के 4 हाथ कौन से हैं और उन हाथों से विश्वरूप परमात्मा किस तरह इस विश्व का संचालन कर रहा है। और ये प्रश्न जब उपस्थित होता है तब हम अपने अपनी कल्पनाओं के द्वारा उन 4 हाथों की कल्पना कर लेते हैं। हम भी कल्पना करें कि 4 हाथ कौन से हैं विश्वरूप परमात्मा के, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये भी 4 हाथ हो सकते हैं। फिर यहूदी, बोहरा, शिया, सुन्नी, ये भी उत्तर हो सकता है। फिर मराठी, हिंदी, गुजराती और तमिल, ये भी हो सकता है। लेकिन ये संकुचित अर्थ के शब्द है। इन शब्दों का अर्थ संकुचित है और सत्य संकुचित नहीं होता। सत्य सार्वभौमिक, सार्वदेशिक, सार्वकालिक होता है। और उस दृष्टि से जब हम इस प्रश्न की ओर देखते हैं तो हमें ऐसा दिखता है, हाथ कहते हैं जिससे हम कार्य करते हैं उसे। और विश्वरूप परमात्मा 4 हाथों से कार्य कर रहा है। तो वो 4 हाथ कौन से हैं? वो 4 हाथ कौन से हैं जिनसे ये सारा व्यवहार चल रहा है? तो सबसे पहले हमें नज़र आता है ज्ञान विज्ञान क्षेत्र। यदि हमें ज्ञान नहीं है और उस ज्ञान का प्रत्यक्ष रूप से अगर हमें अनुभव नहीं है, यानी जिसे भी विज्ञान कहते हैं, तो इस विश्व में कौन सा कार्य हो सकता है। और विश्व में यदि न्याय रक्षा नहीं है, न्याय और रक्षा करने वाली प्रणालियां नहीं हैं, तो क्या इस विश्व का, इस जगत का व्यवहार चल सकता है? नहीं। फिर हमें व्यापार, गोरक्षण जो पालन पोषण करते हैं, यहाँ का माल वहाँ ले जाकर बेचते हैं, वहाँ की फसल यहाँ उपलब्ध होती है, ये कार्य करने वाला जो व्यापारी वर्ग है, जो व्यापार, गोपालन और जिसे कहते हैं कि भरण पोषण का कार्य करता है, क्या उसके बगैर इस विश्व का कार्य चल जाएगा? और ये तीनों वर्ण भी उपस्थित हो, इस तीनों वर्णों का कार्य हो, लेकिन इस कार्य करने के लिए जो कार्य करता है, क्या वो सेवा का अंग अनिवार्य नहीं है? इससे ये स्पष्ट होता है कि विश्वरूप परमात्मा 4 हाथों से कार्य कर रहा है और वो 4 हाथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यही है। ब्राह्मण के 9 कर्म होते हैं जिनसे वो ज्ञान विज्ञान देने लेने का कार्य करता है। क्षत्रिय के 7 कर्म होते हैं जिससे वो न्याय रक्षा करने कराने का कार्य करता है। व्यापारी के गोपालन, व्यापार और विनियोजन, नियोजन और जिसे कहते हैं पालन पोषण का कार्य करते हैं। वो क्या उसके लिए कुछ यानी जिसे कहते हैं स्किल की आवश्यकता नहीं है, बगैर स्किल के ये कार्य हो जाएगा। और सेवा तो तीनों वर्णों, ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है, इनके सहायता के लिए भी सेवा की आवश्यकता है और सेवा के बगैर तो यहाँ का पत्ता भी नहीं हिलता। इस तरह ये चारों वर्ण सेवा कर्म में लगे हुए हैं और ये चारों वर्ण का समन्वय विश्व विधाता की इस सृष्टि में हम देखते हैं। ज्ञान विज्ञान दिशा देता है, क्षत्रिय न्याय रक्षा के द्वारा यहाँ सुरक्षा, रक्षा, संरक्षण का वातावरण निर्माण करता है और व्यापारी भरण पोषण का कार्य करता है, जो कि आहार के विषय में और विहार के विषय में अत्यंत आवश्यक है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये व्यापारी वर्ग के यानी व्यवस्थित संचालन और समन्वय से ही संपन्न होता है। और सेवा जो ये 3 वर्णों का न्याय रक्षा और ज्ञान विज्ञान, व्यापार, गोपालन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये सेवा क्षेत्र है। इस प्रकार ये चारेय क्षेत्र जो है ये विश्वरूप परमात्मा के 4 हाथ है और इन चारों हाथों से ही ये विश्वरूप परमात्मा कार्य कर रहा है। अब इसमें हम जितनी चर्चा करें वो चर्चा विस्तार पाती चली जाएगी और उसमें रोचकता, भयानकता, पुष्पिता वाणी का यदि हम मुलम्मा चढ़ाते ही चले जाएं, इसके कितने भी टुकड़े करते चले जाएं, तो केवल विस्तार ही होगा। सारा सार विचार केवल संक्षेप में ही हो सकता है और संक्षेप
विचारधारा, तर्क, संक्षेपित चर्चा, संक्षेपित सिद्धांत का दामन छोड़ देने से ही फिर ये अनेक प्रकार के ग्रंथ, मत, पंथ, संप्रदाय निर्माण हुए हैं। और ये पंथ, मत, संप्रदाय आपस में कलह और लड़ाई झगड़े का ही कारण बने हैं। ये विकृति अध्यात्म विज्ञान के अभ्यासकों में न आए, इसी दृष्टि से हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए और वैयक्तिक आघात न करते हुए सबका समन्वय करने के लिए ही ये अध्यात्म विज्ञान की धारा अविरल बहती रखने के लिए ही ये अवतारों का आगमन हुआ। और अवतारों ने दी हुई विद्या का प्रचार प्रसार करना ही हम अध्यात्म विज्ञान के विद्यार्थियों का प्रथम कर्तव्य है। इसको हमने न भूलते हुए आपस में, यानी जिसे कहते हैं संगठित रहकर, और अध्यात्म विज्ञान को और सरल और सहज सुबोध बनाकर ही जन सामान्य तक पहुंचाने का व्रत अंगीकार करना चाहिए। यही इस अंक के द्वारा हम अपने सभी मित्रों का आह्वान करते हैं। मित्रों, ज्ञानी विज्ञानी इनको तौलने का केवल एक ही यानी आयाम होना चाहिए, एक ही कसौटी होनी चाहिए। वो ये है कि हमारी बात दूसरा सरलतापूर्वक ग्रहण कर सके, मनन चिंतन के द्वारा वो उसे विश्लेषित कर सके और उसकी बुद्धि इतनी प्रगल्भ बने कि वो इस सिद्धांत को अपनाकर अपने जीवन को उत्कर्षमय, विकासमय और यशस्वी संपन्न कर सके। तो आइए श्री मायानंद जी चैतन्य इस विषय में हमें जो बोध दे रहे हैं हम उसको अंगीकार करें, जो कि उनके एक पद के द्वारा हमें प्राप्त होता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 191वें सुक्तावली का जो अर्थ है वो श्री मायानंद जी चैतन्य अपने श्रुतियों का वैदिक संदेश इस रचना में प्रस्तुत करते हैं। आइए हम भी इस रचना को हृदयस्थ करें और इसका बोध हृदय में धारण करके हम भी आचरण को अध्यात्म विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए उपयोग में लाएं। यह अनुभव का सतसार श्रुतिन में पाया, सो मनुज मात्र के सुख के हेतु जताया। यह अनुभव का सतसार श्रुतिन में पाया, सो मनुज मात्र के सुख के हेतु जताया। तुम करो एक सुविचार एक ही बोलो, निश्चय युत मन को करो ज्ञान सह डोलो। जस कार्य किए पुरखों ने सहमत भाया, तस अब भी सब मिल करो मिले सुख छाया। सत विचार में भी एक दृष्टि ठहराई, प्रार्थना करो सब मिलकर एक ही स्थाई। मन से विचार में सबने एक ही लाया, अस करो ज्ञान भी एक सबों में आया। साहित्य एक ही करना प्रभु पूजन का, स्थिर अभिप्राय भी एक करो नरतन का। तुम करो सुअंतःकरण एक बतलाया, मन सब का करना एक न देखे काया। इस प्रकार ही सत विचार सब मिल सेवे, तब संग शक्ति का बल ईश्वर ही देवे। जो निज निज मति से भिन्न भिन्न है गाया, सो सब है माया नंद कहे भ्रम माया। यह अनुभव का सतसार श्रुतिन में पाया, सो मनुज मात्र के
सुख के हेतु जताया, सो मनुज मात्र के सुख के हेतु जताया। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।